हमारे चैनल पे वेलकम है। आज हम आपको दुनिया के कुछ सबसे अद्भुत और रहस्यमयी स्मारकों के बारे में बताएंगे। ये वो फैक्ट्स हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। हर स्मारक की अपनी एक अनोखी कहानी होती है और हम आपको उन कहानियों के पीछे के रहस्यों से रूबरू कराएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। इस यात्रा में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे ये स्मारक बने, उनके पीछे की कहानियां और उनसे जुड़े रोचक तथ्य। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं उस बिल्डिंग की जो आसमान छूती है, बुर्ज खलीफा। दुबई में ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसे बनाने में कितनी एफर्ट लगी? यार, 22 मिलियन मैन आवर्स। मतलब अगर एक आदमी 24 आवर्स काम करे तो उसे ये बनाने में लगभग 2500 ईयर्स लग जाएंगे। सोचो कितने लोगों ने मिलकर इसे बनाया होगा, और ये इतना ऊंचा है कि ऊपर से दुनिया बिल्कुल अलग दिखती होगी। अब बात करते हैं प्यार की सिंबल ताजमहल। सफेद संगमरमर का ये ब्यूटीफुल मकबरा देखने में जितना शानदार है, उसे बनाने की कहानी भी उतनी ही इंटरेस्टिंग है। 20,000 से भी ज्यादा मजदूरों ने लगातार 22 साल तक काम किया, तब जाकर ये प्यार का सिंबल बनकर तैयार हुआ। यार सोचो, उस जमाने में बिना मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना ग्रैंड और इंट्रिकेट स्ट्रक्चर बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। चलो अब चलते हैं दिल्ली और देखते हैं एक और शानदार मॉन्यूमेंट, कुतुब मीनार। ये माइनर सिर्फ ईंटों से बना है और इतना ऊंचा है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ईंटों का माइनर कहलाता है। सोचो यार, उस जमाने में जब इतनी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी नहीं थी, तब सिर्फ ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर इतना ऊंचा और मजबूत माइनर बनाना कितना चैलेंजिंग रहा होगा। आईफिल टावर, लोहे का जादू। अब बात करते हैं प्यार के शहर पेरिस की और उसके सबसे फेमस मॉन्यूमेंट आईफिल टावर की। ये टावर सिर्फ एक धातु का ढांचा नहीं है, बल्कि ये एक सिंबल है, एक पहचान है और एक इंस्पिरेशन है। ये लोहे का ब्यूटीफुल टावर शुरू में तो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जब इसे 1887 में बनाना शुरू किया गया था, तो कई लोग इसके खिलाफ थे। जी हाँ, सही सुना। उस समय के कई आर्टिस्ट और राइटर्स ने इसे आइसोर कहा था। उन्हें लगता था कि ये पेरिस की खूबसूरती को खराब कर देगा। लोगों को लगता था कि ये शहर की खूबसूरती खराब कर रहा है। लेकिन गस्टव आइफिल ने हार नहीं मानी और अपने विजन को पूरा किया। लेकिन आज ये टावर पेरिस की पहचान बन गया है। रात में जब ये टावर रोशनी से जगमगाता है तो ये एक अद्भुत दृश्य होता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे 1889 में वर्ल्ड फेयर के लिए बनाया गया था, मतलब एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर के रूप में। हाँ, सही सुना आपने। इसे सिर्फ वर्ल्ड फेयर के दौरान डिस्प्ले के लिए बनाया गया था और फिर इसे डिसमेंटल करने की योजना थी। लेकिन फिर इसे गिराया नहीं गया क्योंकि ये लोगों को बहुत पसंद आने लगा। आज ये टावर हर साल लाखों टूरिस्ट्स को आकर्षित करता है और पेरिस की स्काईलाइन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। आईफिल टावर के सुवेनिर्स और मिनिएचर्स दुनिया भर में बिकते हैं। ये टावर सिर्फ पेरिस का नहीं, बल्कि पूरी दुनिया का एक आइकॉनिक सिंबल बन गया है। सेन रिवर से इस टावर का व्यू एक अलग ही अनुभव देता है। बोट टूर्स के दौरान लोग इस टावर की खूबसूरती को और भी करीब से देख सकते हैं। हर सीजन में आईफिल टावर की खूबसूरती अलग होती है, चाहे वो सर्दियों की बर्फ हो या बसंत के फूल। ये टावर हर मौसम में अद्वितीय लगता है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर। ये दीवार चीन की उत्तरी सीमा की रक्षा के लिए बनाई गई थी। अब चलते हैं चाइना और देखते हैं दुनिया की सबसे लंबी दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। यह दीवार 13,000 मील से भी अधिक लंबी है और इसे बनाने में कई सदियां लग गईं। यार, ये दीवार इतनी लंबी है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। यह एकमात्र मानव निर्मित संरचना है जो अंतरिक्ष से दिखाई देती है। सोचो, 13,000 किलोमीटर लंबी दीवार। यह दीवार पहाड़ों, रेगिस्तानों और मैदानों से होकर गुजरती है। मतलब अगर आप इसे पैदल चलकर पार करना चाहें तो आपको लगभग 1.5 साल लग जाएंगे। यह एक अद्भुत यात्रा होगी, लेकिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी। ये दीवार चाइना के इतिहास और संस्कृति का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है और इसे बनाने में लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। यह दीवार चीन के विभिन्न राजवंशों द्वारा बनाई गई थी और इसे बनाने में कई पीढ़ियों का योगदान है। ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का हर हिस्सा अपने आप में एक कहानी कहता है। यह दीवार न केवल एक सैन्य रक्षा प्रणाली थी, बल्कि यह चीन की समृद्ध संस्कृति और इतिहास का प्रतीक भी है। आज यह दीवार एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और हर साल लाखों लोग इसे देखने आते हैं। यह दीवार हमें याद दिलाती है कि मानव की इच्छा शक्ति और मेहनत से कुछ भी संभव है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आजादी का प्रतीक। और अंत में बात करते हैं आजादी के प्रतीक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की।
न्यूयॉर्क में ये शानदार मूर्ति दरअसल फ्रांस का अमेरिका को एक गिफ्ट था। जी हाँ, सही सुना। ये मूर्ति दोनों देशों के बीच दोस्ती और भाईचारे का प्रतीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस मूर्ति को टुकड़ों में फ्रांस से अमेरिका लाया गया था और फिर यहाँ जोड़कर इसे खड़ा किया गया था। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स दुनिया के फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और ऐसे ही और मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।